अपने देश में उसका पेट भरण पोषण का अवस्था नहीं है, रोजी रोटी की अवस्था नहीं है, नौकरी चाकरी की अवस्था नहीं है, तो क्या कर रहा है वो? अमेरिका, जापान, मलेशिया, कतार की बात करता है। और करोड़ों हमारे नौजवान पलायन हो गए, दैनिक रूप से पलायन हो रहा। ये क्या है? ये देश में हो क्या रहा? ये दुरावस्था जो है, ये दुरावस्था कैसे बंद होगा? ये दुरावस्था कैसे समाप्त होगा? अब इस देश में, ये देश की समस्या शासन समाधान करता है। देश का शासन जो होता है वो समाधान करता है, देश का जो संविधान होता है वो समाधान करता है। अधिकार की बात, मधेसी को अधिकार चाहिए तो संविधान में लिखना पड़ा ना। और इस देश में मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, थारू, बाहुन, क्षेत्री, सभी को अधिकार चाहिए, पहचान चाहिए, तो संविधान में लिखना पड़ा ना। संविधान सबके लिए बनना पड़ा ना। सभी की भाषा संस्कृति का रक्षा करना पड़ा ना। सभ्यता और संस्कृति की रक्षा होना पड़ा ना। नहीं हो रहा। जब कहते हैं करो तो गोली चलती है, और गोली चल करके आंदोलन को दबा दिया जाता है, और जबरदस्ती संविधान जारी होता है। दिवाली मनाई जाती है काठमांडू में, और यहां मातम मनाया जाता है। ये तो देश का हाल है। तो किसी भी क्षेत्र में देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 270 वर्ष पहले नेपाल बना। नेपाल बने हुए कितना दिन हो गया? 270 वर्ष। अरे साहब, ये समस्या क्या है? समस्या तब से उत्पन्न हुआ, नेपाल जब से बना तब से समस्या उत्पन्न किया गया। यहाँ के शासक वर्ग जब से नेपाल बना तब से समस्या उत्पन्न हुआ। क्या समस्या उत्पन्न हुआ? जब नेपाल बना तो नेपाल बनने से पहले यहाँ छोटा छोटा राज्य सब था, 22-24 राज्य सब था, छोटा छोटा राज्य था। यहाँ भी एक राज्य था, वहां भी पूर्व में भी मधेश में भी कई राज्य था। पहाड़ में 22-24 राज्य था, नेवार का राज्य था, तमांग का राज्य था, मगर का राज्य था। बहुत पहचान का राज्य सब था, अलग अलग, जिसको पृथ्वीनारायण शाह ने एक किया। अब एक करने का तरीका आपत्तिजनक हो सकता है। राज्य विस्तार के क्रम में एक किया, विस्तार करने का क्रम का तौर तरीका, उस पर विवाद है, उस पर आपत्ति है। लेकिन जो भी हो, नेपाल तो बना, सभी को मिलाकर के नेपाल बना दिया। 22-24 राज्य, 50-60 राज्य था नेपाल में। जो नेपाल की धरती है, उस धरती पर 270 वर्ष पहले 50-60 राज्य अलग अलग था। पहचान था, अपना राज्य था, पहचान था सबका। पृथ्वीनारायण शाह ने एक किया, नेपाल बनाया, सबको एक जगह जोड़ दिया। जब एक जगह जोड़ा तो उसने एक बात कहा। वो एक बात क्या कहा? यो साझा फुलवाड़ी हो, नेपाल साझा फुलवाड़ी हो, सबई लाई चेतना भया। वो महान वाणी में कहा, 4 वर्ण 36 जात को साझा फुलवाड़ी हो, सबई लाई चेतना भया। पृथ्वीनारायण शाह ने आह्वान किया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? वहीं से सुनिएगा, साइट ऑफ महिला सबका। उसके बाद दुख का दिन शुरू हो गया। नेपाल निर्माण हुआ, उसके बाद से दुख का दिन शुरू हुआ नेपाल में नेपालियों के। क्या हुआ? उसके बाद कोई भी शासक, पृथ्वीनारायण शाह के बाद कोई भी शासक इस देश को साझा देश बनाने का काम नहीं किया। यहां समस्या आ गया। नेपाल तो सभी नेपाली के लिए बनना चाहिए था ना। नेपाल बनने से पहले जितने का नेपाल था उसका नेपाल बनना चाहिए ना। नेपाल बनने से पहले मधेश का अलग राज्य था, तो नेपाल, ये मधेश नेपाल में मिल गया, तो इस धरती पर रहने वाला मधेसी भी तो नेपाली हुआ ना। तो उसका बराबर का, उसका उस हिसाब से हैसियत, उसका उस हिसाब से अधिकार, उसका पहचान, उसका
उसका सब उस हिसाब से नेपाल में होना चाहिए था ना, नहीं हुआ। क्या है मधेश का समस्या? मधेश की समस्या, देश कैसे बनता है? मिट्टी और मन मिलता है तो देश बनता है। मिट्टी और मन जब तक नहीं मिलता है देश नहीं बनता है। नेपाल देश बना ही नहीं ना अभी तक। अरे घोषणा हुआ है, बना कहां है? मिट्टी मन मिला ही नहीं ना। मिट्टी और मन मिलने का मतलब होता है मिट्टी, जमीन और जनता। जमीन और जनता का सम्मिश्रण देश होता है। तो जनता मधेसी, मधेश के संदर्भ में मधेश की जनता, नेपाल का जो मिट्टी उसके साथ मिलना पड़ा ना, तो कैसे मिलेगा? मधेश की जनता को भी नेपाली के तरह उसका व्यवहार होगा तब ना होगा, उसकी भावना को सम्मान होगा तब ना होगा, थारुओं की भावना सम्मान होगा तब ना होगा। मन और मिट्टी मिलाने का काम नहीं हुआ नेपाल में। नेपाल में उसके बाद कोई भी शासक, वहां से लेकर प्रचंड तक कोई भी शासक, जितने भी पहचान है, जात जातियां हैं नेपाल में, सभी का नेपाल बनाने का काम नहीं किया, एकल बना दिया। गोविंद जी ने कहा ना, एकल जातीय देश बना दिया साहब। और देश हमारा भी है ना, 1/3 जनसंख्या हमारा है। मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, थारू हम मधेश में है। पहाड़ में आदिवासी, शेरपा, तमांग, राई, लिंबू, गुरुंग, भोटे, मगर, नेवार पहाड़ में है, उसका भी देश है। बाहुन क्षेत्री का भी देश है। लेकिन शासन तुम अकेले कर रहे हो। 270 वर्ष से किसी न किसी रूप में एकल शासन हो रहा है नेपाल में। 104 वर्ष किसने शासन किया? राणा ने। जहानिया शासन था 104 वर्ष। एक जहान, एक परिवार का शासन था। जनता चूल्ही भार में जाए, 104 वर्ष नेपाल को बिता दिया एक परिवार के शासन में। कोई नहीं पूछ रहा है मधेसी का क्या हाल है, कोई नहीं पूछ रहा है दलित, जनजाति, मुस्लिम, थारू क्या हाल है, कोई नहीं पूछ रहा है। 104 वर्ष बर्बाद हो गया। उसके बाद राजा महाराजा का शासन हुआ, राजतंत्र आया, वो वंश का शासन शुरू हो गया। अब राजतंत्र तो वंशीय शासन ही होगा ना, कौन पूछता है जनता को? निरंकुश शासन होता है राजतंत्र, निरंकुश तंत्र में तो फिर बोलने का भी मधेसी का मौचारण करने की अवस्था नहीं थी ना। निरंकुश शासन में तो अधिकार पहचान की बात, अत्याचार के विरुद्ध में लड़ने का भी अवस्था नहीं रहता। वो राजतंत्र, निरंकुश तंत्र था, वहां अधिकार पहचान की बातें नहीं रही। 40 साल में लोकतंत्र मिला, प्रजातंत्र मिला हमें। 40 साल के बाद बल्ले ऐसे बोलने का मौका मिला, ऐसे ही मंच पर चढ़ करके और अपनी बात को रखने का मौका मिला। 40 साल के प्रजातंत्र से अभी के गणतंत्र तक अभी किसका शासन है? 104 वर्ष तक एक परिवार का शासन हुआ, राजतंत्र में एक वंश का शासन हुआ, और अभी लोकतंत्र और गणतंत्र में किसका शासन है? एक नस्ल का शासन है, एकल नस्लीय शासन, एकल जातीय शासन चल रहा है। लोकतंत्र में, इस गणतंत्र में एकल जातीय शासन चल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? इसलिए कह रहा हूं कि मधेसी कहता है हमको अधिकार दे दो, तो फिर गोली चलती है। वो अपना भाषा संस्कृति की बात करता है, मुस्लिम अपनी भाषा संस्कृति की बात करे, उसको नहीं मिलता है, मान्यता नहीं मिलता है। दलित जनजाति अपनी बात करे, उसको मार करके नदी में फेंक दिया जाता है। आदिवासी जनजाति वो तो कहता है तुम आसीने मतवाली हो, तुमको कत्लेआम कर देंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। थारू को कहता है तुम तो कमैया कमलरी हो, तुम तो गुलाम हो। कमैया कमलरी का मतलब क्या होता है? गुलाम, कमैया। थारू को कमैया कमलरी बना दिए। तो एकल शासन नेपाल में चल रहा है। ये लोकतंत्र और गणतंत्र में भी एकल शासन चल रहा है। तो एकल शासन, जब तक एकल शासन चलेगा तो क्या हाल होगा? नेपाल कंगाल होगा, जनता अधिकार पहचान के लिए लड़ेगी, उसको मारा जाएगा, उसको विभिन्न प्रकार का आरोप लगेगा। यही धंधा सो नेपाल में हुआ अभी तक। तो अब इस नेपाल में हम सभी को रहना है। ये नेपाल हमारा देश है। हम गर्व के साथ
स्वाभिमान के साथ अपने देश में जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें सब कुछ चाहिए ना। इस देश में हमें सब कुछ चाहिए। जो एक नेपाली नागरिक को चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, और वो मिलने के लिए तैयार नहीं। इस देश को एकल चिंतन सोच, एकल जातीय चिंतन सोच, एकल नस्लीय चिंतन सोच के आधार पर देश का शासन और संविधान बनाया गया और चलाया जा रहा है। तो एक जात का देश नहीं है ना। वो तो पृथ्वीनाथ शाह जब बनाया तब ये कह दिया कि साझा फुलवारी हो। जो 4 वर्ण क्षत्रिय जात को साझा फुलवारी हो तो साझा फुलवारी बनाना पड़ा ना। अरे एक जात का तुम शासन करोगे, 12% आबादी और पूरे 88% पर शासन करोगे। मैं कहता हूं, मैं पार्लियामेंट में कहा, मैं प्रधानमंत्री को रख करके कहा कि हिम्मत है तो श्वेत पत्र जारी कर, श्वेत पत्र जारी कर और बता इस देश के शासन में मधेसी की अवस्था क्या है, मुस्लिम की अवस्था क्या है, दलित की अवस्था क्या है, थारू की अवस्था क्या है, आदिवासी जनजाति की अवस्था क्या है, बाहुन क्षेत्रीय की अवस्था क्या है। बता। देश को जानकारी है, दुनिया को जानकारी दे। देश के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सरकार के सारे अंग में हम कितने, कौन कितने हैं बता। और किसकी कितनी जनसंख्या सो भी बता। हुआ, जारी हुआ आज तक? अरे श्वेत पत्र जारी हुआ नहीं हुआ, करेगा भी नहीं, क्योंकि वहां बेईमानी है। कोई क्षेत्र में तो एकल जातीय 90%। न्याय क्षेत्र देखिएगा तो लगभग 90% एक जात है साहब। न्यायालय क्षेत्र में 90% तक एक जात शासन कर रहा, किसी में 80%, किसी में 70%, किसी में 60, किसी में 50। जनसंख्या 12 है, 12% और शासन है आपको 88% तक। क्या है ये? कैसे चलेगा देश? ये देश सबका है। ये नेपाल सभी नेपाली का है ना। तो सभी नेपाली में हम लोग भी सभी नेपाली हैं, तो सभी नेपाली के लिए शासन और संविधान बनाना पड़ा ना, चलाना पड़ा ना। ये देश बहुल राष्ट्रीय राज्य है। ये देश बहुल राष्ट्रीय राज्य है, मतलब ठीक है सुनिएगा, ये देश बहुल राष्ट्रीय राज्य क्यों कहा? क्योंकि जब देश बना ना तो एक जात के आधार पर नेपाल नहीं बना है। 1 नेशन 1 स्टेट एक थ्योरी होता है, सिद्धांत है। एक जात एक देश यूरोप में बना था। जब आज 300-400 वर्ष पहले जब देश सबका निर्माण हुआ तो जातीय आधार पर देश बन रहा था। एक जात, एक पहचान, एक देश। लेकिन आज के दिन में ऐसा तो है नहीं। दुनिया में जहां एक पहचान पर एक देश बना था, एक राष्ट्रीयता पर एक देश बना, 1 नेशन 1 स्टेट, वहां तो बहुत नेशन एक जगह मिलते गया तो मल्टी नेशन हो गया, पुली नेशन होते गया, बहु राष्ट्र होते गया। नेपाल तो जन्म काल से ही बहुराष्ट्रीय राज्य है। नेपाल में बाद में मधेसी आ गए ऐसी बात नहीं है ना। अरे नेपाल जब बना उस समय मधेसी था, जब नेपाल बना उस समय थारू था, जब नेपाल बना उस समय आदिवासी जनजाति था। अरे तो नेपाल जब निर्माण हुआ उसी समय से बहुराष्ट्रीय राज्य है, सभी इस देश में रह रहा है। तो देश जब बहुराष्ट्रीय राज्य है तो शासन एकल कैसे होगा साहब? यहां संविधान एकल कैसे होगा? लेकिन हो तो वही रहा, एकल शासन और एकल संविधान यहां बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है। जबकि प्राकृतिक बात है कि देश का निर्माण बहुराष्ट्रीय राज्य के आधार पर हुआ, बहुलता के आधार पर हुआ है। सभी जाति मिला है, सभी पहचान मिला है, सभी समुदाय मिला है, तब नेपाल बना है। जब सभी मिलकर नेपाल बना तो नेपाल तो बहुल है, नेपाल तो बहुल राष्ट्रीय राज्य है। तो बहुल राष्ट्रीय राज्य शासन बहुल न होना चाहिए, एकल थोड़ी होना चाहिए। लेकिन शासन एकल हो रहा है, एक जात का शासन चल रहा है। इसीलिए बहुल राष्ट्रीय राज्य नेपाल होना चाहिए। ये समस्या का समाधान है। ये समस्या का समाधान नेपाल को बहुल राष्ट्रीय राज्य के रूप में यहाँ का शासन और संविधान बनाना पड़ेगा, और उपाय नहीं है। और उसके लिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करनी पड़ेगी। कहा ना हमारे गोविंद जी, अभी तक हम लोगों ने सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। फाइनल गेम, फाइनल लड़ाई बाकी है। सेमी फाइनल तक पहुंचते पहुंचते हम लोग हार गए। मधेश आंदोलन किया आज से 8 वर्ष पहले, याद है ना?
आप बोलिएगा 8 बरस पहले 6 महीना का लंबा आंदोलन हम लोग किया था, याद है? याद है ना? उससे बड़का आंदोलन क्या होगा बताइए? उससे बड़का आंदोलन मधेसी क्या करेगा देश में? अरे शहादत या अपने बाल बच्चे की कुर्बानी किया साहब। 6 महीना तक बंद हड़ताल चक्का जाम रहा नेपाल में, मधेश में। सारा हमारा उद्योग धंधा बंद रहा, अरबों का नुकसान हमारा हो गया। 6 महीना तक हमारा स्कूल कॉलेज बंद रहा, बच्चे का पढ़ाई लिखाई सारा चौपट हो गया। 6 महीना तक हम सड़क पर रहे, गरीब से गरीब पेट बांध करके आंदोलन में भाग लिया। उससे बड़ा आंदोलन क्या होगा? उससे बड़ा त्याग क्या करेगा मधेसी? लेकिन उस मधेसी के ऊपर गोली चली, माथे में और छाती में दुश्मन देश के नागरिक के साथ प्रहार हुआ उसके ऊपर। यहाँ के शासक वर्ग ने गोली चलाए और गोली चलाकर संविधान जारी किया। यहाँ खून की नदियां बह रही थी और वहां दिवाली मनाया जा रहा था काठमांडू में। कैसे होगा? फाइनल गेम तो नहीं हुआ। 6 महीने आंदोलन करने के बाद फाइनल गेम नहीं हुआ, मतलब हमारी बात नहीं सुनी गई। थारू आंदोलन किया, अरे थरुआट आंदोलन हुआ था ना, क्या हुआ? सभी को मुद्दा लगा करके आजीवन कारावास कर दिया। थारुओं को पूरे आजीवन कारावास कर दिया, सबको जेल चलान कर दिया। आजीवन आजीवन क्या कहते हैं, मुद्दा, जान मुद्दा। और थरुआट आंदोलन एक ही बार दबा दिया। उधर लिम्बुआन आंदोलन हो रहा था जनजाति का, वो लिम्बुआन आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। उधर जनजाति से आंदोलन कर रहा था, तमांग, शेरपा, राय, लिंबू, गुरुंग, भोटे, मगर, नेवार अपनी बात कह रहा था। वो हल्के ढंग से कह रहा था, मधेश जैसे गर्म होकर नहीं कह रहा था। उसको भी कुछ नहीं मिला। तो अभी तक क्या हुआ है? इस देश में जो लड़ाई हुई, इस देश में जो संघर्ष हुआ, इस देश में जो आंदोलन हुआ, इस देश में जो क्रांति हुआ, अभी तक वो सेमीफाइनल तक जाते जाते वो रुक गया। तो उन्होंने ठीक शब्द का प्रयोग किया। अब फाइनल लड़ाई बाकी है। उसी लड़ाई का नाम है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति। वही लड़ाई करना है, वही लड़ाई होना है। वो लड़ाई होगा कैसे? अब वो लड़ाई विगत में ये 34 वर्ष के दरमियान लोकतंत्र आने के बाद 46 साल से अभी तक जितना हमने आंदोलन किया, उस आंदोलन से सबक लेंगे, हम शिक्षा लेंगे। क्या शिक्षा लेंगे? हम क्यों फेल हो गए? हमारा आंदोलन क्यों सफल हो गया? सैकड़ों के कुर्बानी के बाद भी हम सफल नहीं हो पाए। कोई भी सफल नहीं हुआ। खाली मधेश ही नहीं, मधेश भी असफल, थारू भी असफल, आदिवासी जनजाति भी असफल, मुस्लिम भी असफल, दलित भी, सारे के सारे असफल हो गया। किसी की बात सुनवाई नहीं हुई देश में। इस अवस्था में क्या करें? क्यों असफल हो गया? 2 कारण। एक, डिवाइड एंड रूल। राज्य का शासक वर्ग का डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, ये नीति उसको लागू किया। हमें फोड़ फाड़ कर ठीक कर दिया। मधेसिया पार्टी को 3 पार्टी को 13 पार्टी बना दिया। चलो, अपने भी स्वार्थी मधेसिया छोटे छोटे स्वार्थ में टूटता है। उसमें भी शासक वर्ग लोभ लालच देने के लिए मधेसिया पार्टी खंड खंड टुकड़े टुकड़ा। इतना ही नहीं, वो थारू आंदोलन का था, अलग हम करेंगे, हम मधेसिया नहीं है। थारू आंदोलन क्या किया? हम अकेले करेंगे, हम मधेसिया के साथ नहीं मिलेंगे। थारू सबका। और थरुआट आंदोलन अकेले किया, वहां क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? सफल हुआ थारू आंदोलन सफल हुआ? नहीं हुआ। मुद्दा लगा करके आजीवन कारावास कर दिया, आंदोलन को दबा दिया। उधर आदिवासी जनजाति आंदोलन, तू तो कहता मधेसिया रुको हो तो हम छुटे हो, तो छुटे हो तो कहां भयो? तो जनजाति शेरपा, तमांग, राय, लिंबू, गुरुंग, भोटे, मगर वो भी तो खत्म, उसका भी कुछ पूरा नहीं हुआ। वो लिम्बुआन आंदोलन फेल हो गया। सभी आदमी, सभी कम्युनिटी अपने अपने जगह पर आंदोलन किया, अलगे अलगे। हम सभी लोग अलग अलग आंदोलन किए। हमको मधेश चाहिए तो अलगे लड़े, उसको थरुआट चाहिए तो अलगे लड़ा। वो जनजाति को शेरपा, तमांग, राय, लिंबू, गुरुंग, भोटे, मगर, नेवार को अलग अलग चाहिए, प्रांत पहचान चाहिए, वो भी अलगे अलगे लड़ा। तो दूसरा कारण होगा कि हम लोग अलग अलग लड़े। बात एक ही मांग कर रहे हैं, बात एक ही हम कर रहे हैं। बात तो हम अधिकार पहचान की बात करते हैं। हम अपने जगह अपना अधिकार चाहते हैं, वो अपने जगह अपना अधिकार चाहता है। तो बात तो सभी एक ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। तो अलग अलग करने के बाद होता क्या है? कमजोर हो जाता है। अलग अलग शक्ति प्रयोग हो गया ना, तो कमजोर हम हो गए। अपने कारण, अपने हमारा आंदोलन अलग अलग होने के बाद हम कमजोर हो गए, हमारा शक्ति नहीं बन पाया। तो हमारा शक्ति नहीं बन पाने के कारण भी हम फेल हो गए, असफल हो गए, हार गए।
इस प्रकार विगत के 34 वर्ष के आंदोलन में, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक अवस्था से पहले भी आंदोलन हुआ, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, 40 साल के बाद जो भी आंदोलन हुआ, सभी आंदोलन अलग अलग हुआ। मधेसी अलग, थारू अलग, जनजाति अलग, सभी अलग अलग लड़ा। तो अलगे अलग फूटा हुआ ढोल तो बजता ही नहीं है ना, जब फूटा हुआ ढोल हो गया ना, अब बजा ही नहीं। अब उससे सबक लेकर के अब क्या करना है, तब वही कमी दूर करना है। अब जो कमी विगत में जो गलती हुई, गलती को करेक्शन करना है। सुनिएगा, गलती को, भूल को सुधार करना है। क्या भूल सुधार कैसे करना है? भूल को सुधार एक करना है कि सभी बाप के अलग अलग लड़ रहे थे, सब मिल जाओ। अब मिल जाओ, कोई उपाय नहीं है, मधेसिया मिल जाओ, थारू मिलो, आदिवासी जनजाति पहाड़ के सब मिलो, सभी मिल करके और इस राज्य से लड़ो, शासक से लड़ो, जो अत्याचार करा उससे लड़ो और अपने अधिकार और पहचान को स्थापित करो देश में। इसी का नाम है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति सभी को मिल करके करना होगा, अलग अलग करके हम नहीं प्राप्त कर सके। अब सभी मिल करके ताकत बनाएंगे और उस ताकत के साथ इस देश का सत्ता को परिवर्तन करेंगे। जो एकल सत्ता है, बाहुनवादी सत्ता है, वो सत्ता सबका सत्ता हो, यही तो चाहना है। बाहुन के देश से भगा दो थोड़ी कोई कह रहा है, अरे तू अकेले सबका शोषण कर रहा है, अकेले राज कर रहा है। उसमें हक हिस्सा मधेसिया का भी है था, थारू, जनजाति, मुस्लिम, दलित सबका है ना, सभी को दो ना, इतना ही तो कहना है बस। इसके लिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का अर्थ है सभी को मिल करके इस देश में अधिकार पहचान चाहने वाला, सुशासन और समृद्धि चाहने वाला और सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने वाला। ये संस्कृति के ऊपर भी आक्रमण हो रहा है। होली वाइन सभ्यता तो हमारी सभ्यता नहीं है ना, ये पूर्वीय सभ्यता, ये पश्चिमी सभ्यता, होली वाइन सभ्यता। यहाँ का प्रधानमंत्री केपी ओली होली वाइन सभ्यता का उजागर कर रहा था। सभ्यता संस्कृति की रक्षा करना है, सुशासन समृद्धि देश में लाना है और अधिकार पहचान को स्थापित करना है। इस उद्देश्य के लिए इस देश को बहुराष्ट्रीय राज्य बनाना पड़ेगा। बहुराष्ट्रीय राज्य का मतलब हुआ इस देश में जितने भी हम हैं, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी जाति हैं, सभी का अधिकार पहचान का रक्षा होना चाहिए, सभी का भाषा संस्कृति का रक्षा होना चाहिए, सभी का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए उसके लिए बहुराष्ट्रीय राज्य की स्थापना होनी चाहिए और उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, नए सिरे से मिलकर के काम करना पड़ेगा। उसी का अभियान का नाम आज जो कार्यक्रम हो रहा है, उस वही अभियान राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के लिए अभियान का संचालन हो रहा है। ये अभियान का मतलब हुआ ये पूरा कैसे होगा? आप लोग के मन में होगा कि आंदोलन, ये राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति कैसे पूरा होगा, बहुराष्ट्रीय राज्य आएगा कैसे? तो इसका ये राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति 3 चरण से पार करेगा। अभियान, ये अभियान है वैचारिक अभियान। हम लोग विचार का छलफल कर रहे हैं ना, कितना अच्छा विचार हमारे मिश्रा जी दे रहे थे। हमारे वो थारू कल्याण के कमल जी, क्या नाम है, कमल नारायण जी, कितना अच्छा विचार। मतलब ये तो बहुराष्ट्रीय राज्य सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि एकल के विरोध में हम सभी को इकट्ठा होना होगा। उस बात को तरीका से व्यवस्थित ढंग से कहने का प्रयास हो रहा है कि बहुराष्ट्रीय राज्य, उसके लिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करना पड़ेगा। उसके लिए अभियान, संघर्ष और विद्रोह 3 चरण को हम पार करेंगे। अभियान, संघर्ष और विद्रोह पार करते हुए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का रूप लेगा और वो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति देश में बहुराष्ट्रीय राज्य स्थापना करेगा। उसके लिए वो अभियान के तहत ये अभियान शुरू हुआ, ये आगे बढ़ेगा, शक्ति का निर्माण होगा, सड़क में शक्ति का निर्माण होगा। वो शक्ति राजनीतिक शक्ति के रूप में आएगा, वो सड़क से आएगा, जनता के क्रांति से आएगा, आंदोलन से शक्ति का निर्माण होगा और देश को बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत करेगा। इस अभियान, यही एक उपाय है। फाइनल खेल मतलब फाइनल संघर्ष यही है। अंतिम लड़ाई ये देश में सभी को मिल करके इस देश में बहुराष्ट्रीय राज्य के क्या कहते हैं स्थापना के लिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के अलावा बाकी कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस देश में सम्मान के साथ हमें रहना है, अधिकार के साथ हमें रहना है। इस देश में मधेसी को अधिकार के साथ रहना है, थारू को अधिकार के साथ रहना है, आदिवासी जनजाति को अधिकार के साथ रहना है, दलित को रहना है, मुस्लिम को रहना, हमारे जितने बाहुन क्षेत्रीय सभी को इस देश में अधिकार पहचान के साथ रहना है, सभी को अपने अपने सम्मान के साथ रहना है। दूसरे के अधिकार पर डकैती नहीं होगी। अब
दूसरे के अधिकार पर जितना डकैती हो गया वो ज्यादा हो गया, अब वो बर्दाश्त नहीं होगा। नेपाल की जनता इससे नीचे नहीं जा सकती, इससे ज्यादा गरीब नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कंगाल नहीं हो सकता। करोड़ों लोग हमारे चले गए, ये बूढ़ा बूढ़ी का देश हो गया, क्या मतलब है? अरे शासन संविधान होता किस बात के लिए? शासन संविधान समृद्धि के लिए होना चाहिए ना, जनता के देश के लिए समृद्धि होना चाहिए ना। शासन संविधान जनता को अधिकार और पहचान के लिए होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ देश में शासन और संविधान अपने हित की रक्षा, अपने कुर्सी की रक्षा, अपने जात की रक्षा, इसमें सीमित हो गया। यही समस्या है। शासन और संविधान सभी नेपाली के लिए होना चाहिए, नेपाल सभी नेपाली के लिए बनना चाहिए, और इसी के लिए इस देश को बहुराष्ट्रीय राज्य बनाना पड़ेगा। एकल राष्ट्रीय राज्य से बहुराष्ट्रीय राज्य में परिणत करना पड़ेगा और राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। बिल्कुल इसके लिए हम बिल्कुल मानसिकता बना कर रखे और ये काम होना है। अब ये अंतिम लड़ाई है, एक अंतिम लड़ाई है नेपाल में। ये लड़ाई में हिमाल पहाड़ तराई मधेश के सभी लोग मिलेंगे। अब मधेसी अकेले लड़ाई नहीं करेगा, थारू अकेले लड़ाई नहीं करेगा, आदिवासी जनजाति अकेले नहीं लड़ाई नहीं करेगा, सभी मिलेगा और सब मिलकर के करेगा, तब ताकत बनेगा। और उस ताकत को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता। यहाँ की सरकार, यहाँ का नस्लवादी सरकार, यहाँ का एक एकल चिंतन सोच रखने वाली सरकार उस ताकत को नहीं हरा पाएगा। वो ताकत जीतेगा इस देश में, आप जीतेंगे, इस देश की जनता जीतेगी। और इस देश की जनता को अपना देश बनाना है, नेपाल सभी नेपाली के लिए बनाना है। वो अभियान है, वो अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएं और इसको आप बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापना हेतु राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की तैयारी करें। बस आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मधेश। राष्ट्रीय राज्य, बहुल राष्ट्रीय राज्य, बहुल राष्ट्रीय राज्य। सम्मानीय राजेंद्र महतो जी, सम्मानीय राजेंद्र महतो जी, ओम प्रकाश यादव गुलजारी जी, धन्यवाद। आज के संचालक उद्घोषक 23 तैयार युवा भाई सुनील यादव जी,